गुरु महाराज की जय हो। प्यारी साथ संगत, मैं इस नए मंदिर में फर्स्ट टाइम आया हूँ। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये कहाँ है, कैसा होगा, और इस मंदिर को देखकर मैं यहाँ की संगत को मुबारक देना चाहता हूँ कि आपने बड़े थोड़े टाइम में बहुत अच्छा एक माहौल क्रिएट कर लिया। गुरु महाराज के ज़माने में हम छोटे मंदिर जाते थे, बड़ा मंदिर तब बन रहा था, कभी कभी गुरु महाराज ले जाते थे और उसके कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होते थे। कई बार रात को 12 बजे ले जाते, रात के 2 बजे ले जाते, कई बार दोपहर में ले जाते। तो हम ये सोचते थे यार ये मंदिर जो बन रहा है, और गुरुजी को कहा कि गुरुजी ये मंदिर बहुत दूर है, गुरुजी सड़कों पे लाइट भी नहीं, कभी रात वेले जाइदा ना गुरुजी ते 4-4 5-5 गड्डियां का ग्रुप बनाना पैंदा है, so that if something goes wrong, you have someone to help you. गुरु महाराज रात पढ़ते थे, बड़ा अच्छा माहौल होता था, और आहिस्ता से कहते थे चलो देखते चलो, लाइना लग जानी है। तो हम सोचते थे कि 200-300 की संगत है, ये 2-3 हज़ार हो जाएगी, नहीं 20-30 हज़ार हो जाएगी। इस साल के जनवरी के फर्स्ट मंडे वाले दिन 1,60,000 लोग एक दिन में बड़े मंदिर गए। एंड यू विल बी सरप्राइज, किसी ने अभी कुछ दिन पहले मेल भेजा, आई थिंक आई हैव सेंड दैट टू आरती आल्सो, कि गुरु महाराज का सत्संग हैज बिकम ए ग्लोबल अफेयर। उन्होंने पता नहीं कहाँ से इंफॉर्मेशन ली, एंड द इंफॉर्मेशन सेज कंट्री, कौन सत्संग करवाता है, उसका टेलीफोन नंबर क्या है, एंड देयर मस्ट बी अबाउट मे बी 30-40 कंट्रीज। कुछ लास्ट मंथ आई थिंक गुरु महाराज का सत्संग दुबई में हुआ। दुबई जैसी जगह में 16 से 18 हज़ार लोग थे। तो इस सब चीज को ध्यान में रखते हुए, एज आंटी सेड, कि गुरु महाराज अब भी हमारे साथ हैं, और ये उनकी कृपा है कि जिससे ये सारा काम इस तरीके से चल रहा है। मैं ऑफन ये कहता हूँ बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस कि गुरु महाराज के बारे में आप कोई चीज करना चाहते हो तो आपका निश्चय पक्का होना चाहिए। कोई 1-2 हफ्ते पहले मैं एक डॉक्टर के गुड़गांव में गया, बड़े वेल नोन डॉक्टर हैं, उनको मिलने के लिए महीनों की तारीख चाहिए। तो उनके ऑफिस में गुरु नानक का स्वरूप लगा हुआ था। तो मुझे कहने लगी कि ये जो स्टूल है ना जनरल साहब, गुरुजी भी इस स्टूल पर बैठते थे। तो मैं अचानक अननोइंगली उस स्टूल पे बैठ गया। मैंने कहा भैया मुझे माफ करना, मैं तो कहने लगी नहीं, ये गुरु महाराज ने आपको कहा होगा यहाँ बैठने के लिए, इसलिए आप बैठे। इंटरेस्टिंगली मुझे कहने लगी कि कुछ दिन पहले मुझे ख्याल आया कि मैं लंगर करूं मंदिर का, और मैं तो कोई मंदिर गई नहीं, ना ही मेरे कोई ज्यादा आदमी वाकफ हैं। बट शी सेज आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, कोई हफ्ते 10 दिन में लंगर बड़े मंदिर से मेरे घर आ गया। नाउ आई एम टोटली कन्विंस्ड ऑफ दिस, बिकॉज हमें कई चीज़ों के ऐसे चांस मिले ये देखने के लिए कि करना कराना सब उन्होंने है। कॉपी पेंसिल लेने वाले हम हैं, आप हैं, आंटी होंगी, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, सब कुछ वो करते हैं। और कभी आप इसका एक्सपेरिमेंट करके देखिए, आपका निश्चय पक्का होना चाहिए, और वर्ड इज द फेथ। 4 दिन पहले यहाँ आने से
मैं आर्टिमिस हॉस्पिटल में था, तो मेरे साथ एक लड़का का घर में काम करता है, उसको ब्रेस्ट में कुछ ग्रोथ हो गई, तो मैं उसको ले गया। तो नेचुरली ही वाज सरप्राइज कि यार ये उन्होंने कहा बायोप्सी करनी है तो कैसे होगा। मैं कहा तू यार फिक्र ना कर पप्पू, ये गुरु महाराज की तू जय कर और जा, तो ठीक ठाक हो जाएगा। ऐसे मैं खड़ा था, वहां एक लाइन लगी हुई थी, वहां पे कुछ लोग बैठे हुए थे, लड़का चला गया, एक कुर्सी खाली हुई, मैं वहां बैठ गया, मेरे साथ एक लेडी बैठी हुई थी। मुझे कह ली अंकल अभी आप इस लड़के को गुरु जी का कह रहे थे, ये छतरपुर मंदिर वाले गुरु जी हैं? तो मैंने अपने मोबाइल पर उनको फोटोग्राफ दिखाई। हाँ कह ली यही है। कुछ बातचीत हुई, फर्स्ट टाइम, आई डोंट नो टिल नाउ हु इज शी, व्हाई इज शी, व्हाटएवर इट। तो मैंने कहा आप कैसे आए? कह लगी मेरी सिस्टर इन लॉ है, उसको ओवेरियन कैंसर है एंड शी हैज गॉट 54 स्टिचेस, और 4 दिन पहले दिस लेडी इंसिस्टेड कि मैंने बड़े मंदिर जाना है। तो डॉक्टर ने कहा, घर वालों ने कहा कि यार तू बड़े मंदिर क्या जाके करेगी, तू माथा तो टेक नहीं सकेगी। इसने कहा नहीं मैंने जाना है। कहने लगी अंकल इस लेडी का फेथ इतना था कि हम इसको स्टॉप नहीं कर सके, हम ले गए इसको। इसने ठीक माथा भी नहीं टेका, लेकिन वहां बैठी रही। लेकिन सरप्राइजिंग पार्ट इज कि अगले दिन जब हम इसे हॉस्पिटल लाए, हर कंडीशन वाज मच बेटर देन बिफोर, एंड शी यूज्ड द वर्ड कि दिस इज ऑल द रिजल्ट ऑफ हर फेथ। सो प्यारी साथ संगत, व्हाट आई वांट टू लेबर ऑन इज एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर फेथ। अगर आपको इनमें विश्वास है तो आपको और किसी चिंतक करने की जरूरत नहीं। गुरु महाराज का ये जो सफर है, ये लंबा सफर होता है। लंबे सफर में कई उतराई, कई चढ़ाई, कई चीजें आती हैं, कई मुश्किलें आती हैं, कभी आसान होता है, कभी मुश्किल होता है, लेकिन करने कराने वाले सब वो हैं। ये जो फ्रेग्रेंस आप कह रहे हैं, ये जो ड्रीम्स आते हैं, जब गुरु महाराज थे हमने कभी ये वर्ड सुना भी नहीं था कि किसी ने कहा हो कि मुझे गुरु महाराज का ड्रीम आया। वाई? महाराज हिमसेल्फ वाज देयर, बहुत कम बात करते थे, लेकिन अगर कभी बात करने की जरूरत हो तो आप जाकर वहां खड़े हो जाते थे कोने में। 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद वो ऐसे इशारा करे, हाँ की गल, एंड यू टेल हिम एंड ही विल गिव यू द आंसर स्ट्रेट अवे। तो वो अभी भी हैं। अगर ये गुरु महाराज की इस तरीके की शक्ति ना होती तो मुझे कोई लॉजिकल रीजन आप बताइए कि दुनिया के 40-50 कंट्री इंक्लूडिंग अबू धाबी, इंक्लूडिंग दुबई में इन गुरु महाराज का सत्संग होता। कितने होंगे आप में से जिन्होंने गुरु महाराज को देखा होगा? बहुत कम, लेकिन उनकी ये शक्ति है। और गुरु महाराज कहते थे ये जो संगत है ये आपकी असली ब्रदरहुड है, अपने असली बहन भाइयों को भूल जाओ, एंड दिस इज अ फैक्ट। इस संगत में गुरु महाराज की कृपा से इतनी शक्ति है कि आप जो कुछ भी करेंगे गुरु महाराज आपको ब्लेस करेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, which I often say as a part of my satsang or whatever you might like to call it, जितने लोगों को ये रास्ता दिखा सकती हो दिखाइए। I saw this not by my own efforts, but my कर्म योग। कोई ले गया, हमने कहा पागल है, ये गुरुओं के चक्कर में पड़ रहा है। आहिस्ता 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 ये ऐसा फेथ बन गया कि अगर मैं आपके सामने खड़ा हूं तो ये उनकी कृपा है, उनकी बदौलत है, उनकी मेहरबानी है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, जितने लोगों को ये रास्ता दिखा सकते हो दिखाइए, उनका सिमरन करिए, उनका शुक्राना करिए, एंड रेस्ट ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग।
जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु।